छोटी बहू। बस आना बहुत हो गया। आपकी जो हरकतें हैं, आपके भी पर काटने की जरूरत पड़ सकती है। आप कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। कोशिश करके देख लीजिए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी जैसी लड़कियों के पंख काटना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि सरदार हो ना तुम इन सब की। अगर ढंग के घर से बहू ना लाओ ना तो ये सब ही होता है। पोल्टू दादा, मैंने आपसे कई बार कहा है और कई दिनों से कहती आ रही हूँ कि मेरे परिवार वालों के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा मत कही। होते कौन है आप मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहने के लिए? अरे चुप हो जाओ आप लोग। माँ दुर्गा पधारी हैं आपके घर। अरे माँ की आराधना के लिए इतना कुछ किया और अब चिल्ला चिल्ला कर अशांति फैला रहे हो। और पलटू तू भी ना, घर में देवी आई है, ढंग से उनका स्वागत कर। और काम का क्या है, मोहल्ले में इतने सारे लोग हैं, काम मिलजुल कर हो जाएगा। क्यों दुर्गा बोदी? सही कह रही हो आप ही लोगों का सहारा है, वरना बाकी सब तो घर छोड़कर ही जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद यहाँ रुकना मतलब हमारा ही अपमान है। आजकल आप तो हमारी इज्जत करती नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने तो हमें इंसान समझना ही छोड़ दिया है। क्यों देवर जी, आज तक आप लोगों ने मेरी कब इज्जत की थी? आज मैं भी वही कर रही हूँ। घर की बहुएं बहुओं की तरह रहें, लड़कों की तरह आवारागर्दी करने की क्या जरूरत है? शोभा देता है ना। अच्छा छोटी, इस घर में मैं ही तुझे बहू बनाकर लाई थी, अब ये सारी बातें मुझे तुझसे सीखनी पड़ेगी। एक बात कह देती हूँ छोटी, ये मुझसे नहीं होगा। अगर तुम लोगों को घर छोड़कर जाना है चले जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो अकेले रह लूंगी मैं, लेकिन तुम लोगों को यहां से जाने से नहीं रोकूंगी। माँ आप अकेले क्यों रहेंगी? हम क्या बाढ़ के पानी में बहकर आए? माँ क्या हो गया आपको? मुझे अपनी माँ ही पहचान में नहीं आ रही। क्या कर रहे हो आप? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कैसे पहचानेगा तू अपनी माँ को? हाँ, अब तेरी माँ बदल जो गई है। पहले तेरी माँ इंसान होने का नाटक करती थी और अब तेरी माँ इंसान हो गई है। और ये बदला है मुझे मेरी बहुओं ने। इन्होंने मेरी आंखें खोल दी है। माँ शांत हो जाइए और ये सब छोड़िए ना। देखिए दुर्गा माँ की प्रतिमा आई है, कब से आ चुकी है और हमने अब तक स्वागत आरती भी नहीं की है। वो भी तो करना है ना। आज पहली बार दुर्गा माँ हमारे घर पधार रही है। अब बौर दीदी मेरे कमरे से साड़ी ले आइए ना। हाँ हाँ जा रही हूँ। अरे वो जाने से पहले मैंने वो आरती की थाली सजाई थी ना, कहाँ रखी है वो? मैं लेकर मारो, अगर तुमने अपने आप को इस पूजा से अभी इसी वक्त अलग नहीं किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं तैयार हूँ। क्या कहा? इतनी बड़ी बात? आप बोल सकते हैं तो क्या मैं नहीं बोल सकती? तुम्हारे बाप से फोन पर बात हुई है मेरी। मैंने उन्हें तुम्हारी कबड्डी वाली कहानी सुनाई है, बड़ा खुश हुए सुनकर। अब तुम्हें मायके में भी जगह नहीं मिलने वाली है। लेकिन हमारे घर और दिल में मेज दीदी के लिए हमेशा जगह है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पोल्टू दादा। आप अपना देखिए, इन्हें जगह मिलेगी कि नहीं ये सोच के अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। तुम चुप रहो, यह हमारा आपसी मामला है। अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो। फिर पोल्टू दादा, अब जिसके पास दिमाग होगा वो लोग तो दिमाग को दौड़ाएंगे ना। अब आपके पास दिमाग नहीं तो आप कैसे दौड़ा सकते हैं? मेरे पास है इसलिए दौड़ा रही हूँ। खैर बौर दीदी रहने दीजिए, मैं खुद ही जाके सब ले आती हूँ। अरे चलो जी, वो हमारे प्लान का क्या? हाँ तो चलना फिर। अब आना, हम भी आते हैं। चल।
मैं आज आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ जिसे सुनकर शायद आप लोग बहुत खुश हो जाए। कैसी बात? बताती हूँ। हमने आज पहले से ही तय किया था कि आज दुर्गा माँ की स्वागत आरती तो होगी, क्योंकि दुर्गा माँ पहली बार पधारी है हमारे यहाँ। लेकिन आज दुर्गा माँ के साथ साथ एक इंसान की भी स्वागत आरती होगी। पहले इंसान की पूजा होगी, फिर दुर्गा माँ की पूजा होगी, तभी तो दुर्गा माँ भी खुश होंगी ना। और फिर इंसान ही तो भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि है। इंसान ही तो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? हाँ, लेकिन हर इंसान भगवान नहीं कहला सकते। जिनमें सिर्फ दिव्य शक्तियां होती है ना, केवल वो भगवान कहला सकते हैं। और हमने भी एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जिसके अंदर दिव्य शक्तियां हैं। और पहले हम उस इंसान की ही स्वागत आरती करेंगे। किस इंसान की स्वागत आरती? कोई पंडित जी आ रहे हैं या कोई महाराज आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आपको अभी पता चल जाएगा। मामी माँ, आप जरा यहाँ आकर खड़े हो जाइए ना। तुम लोग मुझे वहां पे क्यों खड़ा करोगी? अरे यहाँ खड़े खड़े अच्छे से दिख रहा है सब। नहीं नहीं, बस एक बार आ जाइए ना। आइए ना माँ, माँ आइए ना। दुर्गा माँ से पहले ये किसकी आरती उतारने वाली है? पागल हो गए क्या ये सब? जाने दीजिए ना ठाकुर जी, क्या जरूरत है आपको इस सब में पढ़ने की? मुझे भी कोई जरूरत नहीं है इसमें पढ़ने की। इन्हें जो करना करने दीजिए। बर्बादी का खेल खेल रहे हैं। अब सच में हमें ये घर छोड़कर चले ही जाना चाहिए। छोटे मामा, अगर हम ये घर छोड़ के चले गए ना, तो आप और हम सब साथ में रहेंगे, एक साथ मिलकर इन्हें मजा चखाएंगे। ये खुकुन दादा की तो वैसे भी ज्यादा कमाई नहीं है, सबको पता ही है। और रही बात छोटू की, तो उसकी कमाई से ये घर कितने दिन चल पाता है कितने नहीं, हम देखते हैं। लेकिन पोल्टू, तेरी बीवी ने तो साथ चलने से मना कर दिया ना। छोटे मामा सिर्फ जाएगी नहीं बल्कि साथ जाने के लिए गिड़गिड़ाएगी भी। आप बस देखते जाइए। क्या है ना, मायके वाले दाना पानी तो देंगे नहीं उसे, कितने दिन उसका खर्चा उठाएंगे। घूम फिर के उसे हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। ये जो अभी सुर गा रही है ना, ये इसका सारा गाना बजाना बंद हो जाएगा। बस आप देखते रहिए। आप लोग बेफालतू में क्यों उलझ रहे हैं? जो बात अवॉइड की जा सकती है उसको अवॉइड कीजिए ना। और देखिए, मुझे तो काफी मजा आ रहा है ये पूजा की तैयारियां देखने में। तू तो चुप कर टुकुम, तुझे तो हमेशा ऐसे तमाशा देखने में मजा आता है। अरे तू खुद की बीवी को संभाल, हाँ, उसके बारे में सोच। उसे भी तो बिगाड़ रही है ना ये छोटी बहू। मेरी पत्नी के साथ ना किसी ने कुछ नहीं किया, वो बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ उसकी ये सारी एक्टिविटीज देखकर। आपको इतनी दिक्कत है ना, तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा अपने काम के वक्त। वैसे भी उसको वहां जाके ना यहाँ से तो ज्यादा ही मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे वहाँ के जो लोग हैं ना, उसको मोटिवेट करेंगे। उनको ऐसी स्मार्ट औरतें काफी पसंद है। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।